गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं कल्पना और कल्पना ब्यूटी ब्लॉग्स में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और फ्रेंड्स, कल के वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि मैंने कुछ शॉपिंग किया है। तो कल की वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो रही थी, तो फिर बोर हो जाते हैं आप लोग। तो आप लोग क्या, मैं भी हो जाती हूँ उतना डालने में, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए मैं शॉपिंग का आज मैं डाल रही हूँ। और बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं है, पर छोटा होता है ना कि जो काम हम खुद करें वो ज़्यादा बेस्ट होता है। और आज हमारा हिंदुस्तान या हर दुनिया राइज कर रहा है, क्यों? ताकि हम औरतें आगे चल के अपने काम को मतलब आगे कर रहे हैं, मतलब अपने कामों को खुद कर रहे हैं। उसी तरीके से हाउसवाइफ का ये शॉपिंग का काम है ना तो ये भी हस्बैंड के भरोसे ना होकर के हम खुद करें तो काम ज़्यादा आसान होता है। तो चलिए अब आप लोग को बिना बोर किए हुए मैं अपना शॉपिंग दिखाती हूँ। लेकिन हाँ, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स करके बताइएगा कि आज की हमारी शॉपिंग कैसी है। तो चलिए बिना देर करते हुए सबसे पहले मैं ये वॉच दिखा रही हूँ। ये मैं आप लोग को वॉच का शॉप दिखाई थी ना, तो उसमें मैं इसमें इनका क्या था ना, मेरे बेटे का है, ये बिल्कुल बंद हो गया था। तो बंद होने से क्या था कि इसका सेल डिस्चार्ज हो गया था। और ये वॉच जो है एक्चुअली मेरे बेटा जी डिमांड कर रहे थे कि मम्मी हमको एक वॉच चाहिए। और ये वॉच इनके पापा बहुत दिनों से क्या, जब से ये वॉच लिए हैं ये पहनते नहीं है। तो जब मेरा बेटा अपने रिस्ट पे डाला तो बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने उसे गिफ्ट कर दिया। लेकिन इसमें क्या है ना कि ये भी सेल बिल्कुल डिस्चार्ज, मतलब बिल्कुल नहीं, पूरा डिस्चार्ज था, ये भी बंद पड़ा था। तो इसे भी मैं इसमें भी सेल डलवा ली। छोटा काम छोटा होता है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सेल नहीं रहेगा तो वॉच चलेगा नहीं। और ये मेरा वॉच था, मैंने इसमें भी सेल डलवाया, बट मेरा वॉच खराब हो गया है, इसको बनवाना पड़ेगा। ये बना। और मैं और दिखा रही हूँ और क्या क्या है। और ये कुछ टी शर्ट्स लाए हैं, आप लोगों को मैं दिखाई थी शॉपिंग मॉल में। और उससे पहले मेरे हेयर्स कटिंग, पिछले वीडियो में आप लोग देखे हैं ना कि मैं अपने हेयर्स कटिंग कराई हूँ। तो ऐसा होता है ना फ्रेंड्स कि हम लोग क्या है ना कि हेयर्स जब कट कराते हैं तो 2-4 दिन के बाद वो सेट होता है। तो अभी आज ये मेरा दूसरा दिन हो रहा है और 24 घंटे लगभग हो गए हैं, तभी मैं सब सारे सामान को भी टच कर रही हूँ। तो आप लोग बताइएगा कमेंट्स में कि मेरे हेयर्स कटिंग कैसे हुए हैं। और मैं पीछे से भी दिखा देती हूँ। और अक्सर मैं छोटा स्टेप मतलब रखती थी, बस इतना ही बड़ा, लेकिन इस बार मैं थोड़ा बड़ा रखी हूँ। तो कमेंट से बताइएगा कि मेरे हेयर्स कटिंग कैसी लगी है। और अभी फेस पे शूट करने में 2-4 दिन टाइम लग जाता है। हाँ, तो उसके बाद फिर मैं मॉल में गई थी, तो कुछ टी शर्ट्स वगैरह मैं लाई हूँ। एक ये टी शर्ट है, मैं रेगुलर यूज के हिसाब से अपनी बेटी के लिए लाई हूँ। और अभी मैं पिक आप लोग को दिखाती हूँ। और दूसरा टी शर्ट, 2nd नंबर का टी शर्ट, ये मैं लाई हूँ। ये लाइट पर्पल पे है। ये ना लाइट में थोड़ा सा अलग दिखता है, क्योंकि मैं भी जब वीडियो कॉलिंग पे अपनी बेटी को दिखा रही थी ना, तो मुझे ये वहां से बोल रही थी कि मम्मा ये तुम कलर पसंद नहीं की हो, मतलब सही नहीं की हो। लेकिन जब मैं घर पे लाई ना तो ये पहन करके ये दिखाई तो बहुत अच्छी लग रही थी। तो ये काफी मतलब क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कपड़ा है और डेली यूज करने पे बहुत अच्छा लगेगा। और इसका तो आप लोग बताइएगा जरूर कि सारे टी शर्ट्स में कौन सबसे बेस्ट लगा। और ये तीसरा नंबर टी शर्ट है, ये क्रीम कलर पे है, मतलब पिंक ही है बट ये क्रीम कलर पे है, ऐसे फ्लावर्स डिजाइन बना हुआ है। और ये मेरी बेटी को सबसे ज्यादा पसंद आया, ये वाला टी शर्ट। और ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। और ये तो बस ऐसे ही आ गया है, क्योंकि मैं जब भी जाती हूँ ना मार्केट वगैरह, तो या तो बेटा के लिए या तो बेटी के लिए कभी भी शॉपिंग करती हूँ, तो कोई भी चाहिए होता है तो 2-3 पीस मैं उठा के लाती हूँ। हालांकि ये नहीं गई थी तो मुझे थोड़ा साइज में अनकंफर्ट फील हो रहा था, लेकिन सब सही निकला। तो इसका भी मैं आप लोग को लगा के दिखाती हूँ। अब बताइएगा कि मेरी बेटी जब पहनी है तो तीनों में सबसे प्यारा किसमें लगी है। और भाई बेटा के लिए किए, बेटी के लिए किए, तो फिर हस्बैंड के लिए भी तो करना बनता है ना।
तो ये मैं उनके लिए लंच बॉक्स बैग लाई हूँ। एक्चुअली क्या है कि मेरे हस्बैंड को ना, यदि आप कैसा भी कपड़ा पहना दीजिए, कैसा भी उनको ड्रेस मतलब फटा चिटा भी दे दीजिए, तो उन पर कोई असर नहीं होता है। इसलिए मैं उन पर ध्यान देती हूँ। हालांकि जब ये थैला मैं उनको दिखाऊंगी ना, इसके लिए मैं डांट भी सुनूंगी लेकिन थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये थैला है ऐसा, और ये बहुत अच्छा मतलब काफ़ी स्मूथ कपड़ा है, और इसमें एक जिप बना हुआ है, और यहाँ तक इसका पैकेट है। पैकेट ये है, और मेन ये जो जिसमें लंच बॉक्स रखेंगे, इसका जिप भी अच्छा है और काफ़ी। और मैं बता रही थी ना कि छोटा मोटा भी मैं शॉपिंग की हूँ। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि अभी कोरोना के टाइम यदि आप मार्केट निकल रहे हैं और एक दिन के लिए निकलना है महीने में एक बार, तो आप सारा शॉपिंग का लिस्ट बना लीजिए और सारा शॉपिंग कर लीजिए। तो ये मेरा नेल रिमूवर नहीं था, मैं जो नेल पेंट लगाती थी ना, इसी के ऊपर फिर से कोटिंग कर लेती थी। तो इसमें आप लोगों को नहीं समझ में आता था, बट मुझे ऐसे देखने में ही भद्दा फील होता था। तो ये नेल रिमूवर मेरा ख़त्म हो गया था, वो मैं लाई हूँ। और एक ये लिप पेंसिल लाई हूँ, क्योंकि लिप पेंसिल भी मेरा काफ़ी मतलब वो ख़राब ही हो गया है। और सबसे ज़्यादा ना ये जो सॉफ्टनर होता है ना, ये मेन ख़राब हो जाता है, तो इसकी वजह से मैं ज़्यादातर लाती हूँ। और इसका प्राइस मैं नहीं बताऊँगी, यदि आप कमेंट्स में पूछेंगे तो मैं बताऊँगी, और बताऊँगी ज़रूर। और फिर मुझे ना वो कुछ गमले में जैसे मनी प्लांट का होता है ना, उसमें हैंग करने के लिए एक स्टिक आता है, तो वो मुझे चाहिए था। तो प्लास्टिक के शॉप पे वो मुझे मिला नहीं, तो मैं वहाँ से जा कर के ये हैंग करने के लिए 2 लेते आई हूँ। एक टाइल्स पे स्टिक करने के लिए और एक ऐसे। इसमें मैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करती हूँ, थोड़ा थोड़ा लाती हूँ, क्योंकि जहाँ का ज़रूरत पड़ता है वैसा मैं लाती हूँ। और ये मैं ले गई थी ना फिटिंग कराने के लिए, तो आप समझ सकते हैं कितना सारा काम कराते कराते फिर मतलब टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा, और हेयर कटिंग में 1 से 1.5 घंटे लग गए थे बड़े आराम से। तो इसकी वजह से ये फिटिंग वगैरह नहीं करा पाए। और ये लिए अपनी बिटिया के लिए रेगुलर यूज़ करने के लिए, ये लाती हूँ उनके लिए। और ये देखिए ये क्या है तो ये फ्रेंड्स ये मैं अपने लिए लाई हूँ। और ये बैग है ना, कभी आप क्लच के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप मोबाइल वगैरह रख सकते हैं, पैसे वगैरह रख सकते हैं, तो कहीं क्लच के रूप में भी आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। और जब आपको ज़रूरत पड़ा कि नहीं अब मुझे क्लच के अलावा शॉपिंग भी करने हैं, तो ये देखिए ये जिप बना हुआ है, ऐसे ये खुलेगा फिर। और ये देखिए बहुत ही, ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। ये देखिए इतना बड़ा ये थैला बन गया, इतना बड़ा। लाइटिंग सही नहीं होगा फ्रेंड, तो प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा। तो यहाँ देखिए आगे में एक पैकेट बना हुआ है ऐसे, और इसके बाद एक और जिप है यहाँ पे ऐसे। यहाँ 2 पैकेट बना हुआ है। और सबसे बड़ा चीज़ कि ये जब हम मार्केटिंग, मुझे जैसे ये थैला ले जाना पड़ा ना, इसमें ले जाने में थोड़ा सा एक हाथ पे अटकाने में थोड़ा वहाँ हाथ भी दर्द करता है। और ये बहुत अच्छा मुझे लगा, इसमें बहुत सारा सामान आ जाएगा। देखिए कितना बड़ा है, ये इतना बड़ा थैला है, काफ़ी स्पेस है इसमें। और इसको ऐसे करके लेकिन एक चीज़ और है, ये एक्चुअली मैं कल नहीं लाई हूँ, ये मुझे मेरे हस्बैंड के द्वारा गिफ्ट मिला है। तो वो भी मैं बताती हूँ क्यों मिला है, पहले आपको ये दिखा देती हूँ।
तो ये देखिए, आप समझ गए होंगे कि ये क्या है। मेरे साथ है ना कि मैं रफ एंड टफ रखती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इन सभी चीज़ों पे ध्यान नहीं देती हूँ। तो ये मिला है। और ये सिग्नेचर कंपनी का है। सिग्नेचर कंपनी का है ये। और ये एक्चुअली वीकेंड पे हम लोग गए थे अपने हस्बैंड के लिए रेनकोट लेने। वो अक्सर भीग जाते थे, तो रेनकोट उनके लिए लेने गई थी। तो ये खरीदने का मेरा कोई बजट नहीं था और ना ही ये सोच के गए थे, लेकिन जब मैं शॉप पे गई तो मैं भी दिखा रही हूँ कि इसको क्यों खरीदा गया और कारण क्या था। मैं वो बैग दिखाने से पहले अपनी कहानी बता देती हूँ। ये कारण था, ये देखिए मेरा बैग का हाल ये। और ये मैं रेगुलर यूज करती हूँ। ये काफी मतलब डैमेज हो गया है और इसका जिप भी नहीं लगता है, जिप भी खराब हो गया है। और तो ये देखिए जिप में लगाई हूँ फिर भी इस तरीके से लगा है। तो मैं इसे हैंग करके गई थी और अपने हस्बैंड के लिए परचेजिंग कर रही थी, तो शॉप वाले भैया ने टोक दिया, क्योंकि जिस शॉप से मैं इसे परचेजिंग की थी ना वहीं जाती हूँ अक्सर मैं खरीदने बैग वगैरह या रेनकोट वगैरह। तो वो इसको पकड़ के बोल रहे हैं, मैडम ये आप क्या, इसको तो आप चेंज ही कर दीजिए। तो पता है ना हस्बैंड लोग को थोड़ा सा ईगो हर्ट होता है। फिर इन्होंने भी ध्यान दिया कि अरे ये तो पूरा फटा हुआ बैग लाती है, तो ये तुरंत मतलब मेरे लिए खरीद दी है। लेकिन मैं मना कर रही थी कि अभी बजट नहीं है, कोई मतलब नहीं, भी बारिश का टाइम है, मैं रफ एंड टफ भी रहती हूँ, मेरे पे कोई असर नहीं होता है। और ऐसे भी मेरे पास पर्स और भी है, मैं पर्स का भी कलेक्शन से यदि आप बोलेंगे तो मैं दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स यहीं तक की थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोग को हमारा शॉपिंग पसंद आया होगा। तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने के लिए जरूर से कर लीजिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब। और फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।